वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने मैट्रिसेस के जो बेसिक कंसेप्ट थे और जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे लास्ट की 2 वीडियोस में हमने वो कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम कल इसका कर रहे थे, थोड़ा स्किप हो गया था, उसका एक पार्ट रह गया था। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट देखेंगे कि क्वेश्चन जो है 3.1 के एक्सरसाइज 3.1 के आपने कैसे कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो हैं उनसे आप टाइम से अपडेट रहें। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें या कमेंट करें आपको कि मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी आपका टॉपिक जिस भी टॉपिक में आपको क्वेरीज लग रही हैं, ठीक है, तो वो आपने पूछना है मेरे को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1। एग्जाम्पल फर्स्ट, इन द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी हुई है, राइट। फर्स्ट पार्ट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और थर्ड पार्ट पूछा है कि ये आपके पास दिए हुए हैं कुछ एक एलिमेंट, इनको फाइंड आउट करना है। ठीक है, A1 3 A2 1 3 3 A2 4 A2 3। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है फर्स्ट पार्ट में। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़, देखो यहाँ पे कितनी रोज कितनी कॉलम्स हैं। ऑर्डर हमेशा कैसे लिखते हैं आप, रो बाई कॉलम। मीन्स रो देखनी है पहले, फिर कॉलम देखना है। तो रोज कितनी है आपके पास यहाँ पे 1 2 3 रोज है। ठीक है, और कॉलम्स कितने हैं 1, यहाँ पे कॉलम्स कितने आ रहे हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कॉलम्स हैं, 3 आपके पास रोज आ रही हैं। तो क्या आ गया आपके पास ऑर्डर 3/4। सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, जितना ऑर्डर है आपका, ठीक है, तो उतने ही आपके एलिमेंट्स आएंगे। मीन्स ऑर्डर क्या है 3/4 है, तो एलिमेंट्स आएंगे 3 × 4 दैट इज़ 12। मीन्स 12 एलिमेंट आएंगे इसमें। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, अगर ऑर्डर पता चल गया तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी पता चल गए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपको कि बोला है A1 3 A2 1 1 3 3 2 4 2 3 निकालना है। तो ये कैसे निकाल रहे हैं हम। अब जनरली आप देखो यहाँ पे आप कोई भी मैट्रिक्स, ये आपके पास मैट्रिक्स थी 3/4 ऑर्डर की। ठीक है, तो 3/4 ऑर्डर की 3 रोज है। मीन्स A1 1 A1 2 A1 3 A1 4 तक जा रहा है। क्यों जा रहा है 4 तक, क्योंकि 4 कॉलम्स हैं इसमें, 4 कॉलम्स हैं, है ना। तो पहला क्या है A1 1 A2 2 सॉरी A1 2 A1 3 A1 4। ठीक है, नेक्स्ट रो में कैसे स्टार्ट करते हैं हम, रो पहले लिखते हैं। नेक्स्ट कौन सी रो है, सेकंड रो है, तो 2 आ जाएगा। कॉलम कौन सा है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो 2 1 आएगा। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट आ जाएगा A2 2। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा A2 3। नेक्स्ट A2 4। ठीक है, और लास्ट में थर्ड रो आएगी A3 1 और A3 2 A3 3 और A3 4। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ रही है एक्चुअल में, जिसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने जनरल जो मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में कि जनरल आपने कैसे मैट्रिक्स लिखनी है A1 1 A1 2 की फॉर्म में। ठीक है, बस आपको ये लिखना आ गई तो यहीं से आपने जो एलिमेंट फाइंड आउट करने को बोले वहाँ से देखने हैं। तो यहाँ पे जैसे A2 1 बोला है, तो A2 1 ये किस पोजीशन पे है, यहाँ पे ये आ रहा है A2 1। A2 1 कौन सी पोजीशन पे है, यहाँ पे कितनी वैल्यू है A2 1 की 35। अगर बात करें A33 की, तो A33 ये आपका A33 है, तो A33 यहाँ पे कितना आ रहा है, ये देखो यहाँ पे A33 क्या वैल्यू आएगी -5। ठीक है, तो अब आपके पास कोई भी एलिमेंट पूछ लें आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको ये मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स लिखने आ रही है तो ठीक है, बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले आपको बेसिक क्लियर करने होंगे तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने आपको कैसे लिखना है आपने। तो ये आपके पास देखो 1 3 है, तो 1 3 आपके पास ये आ रहा है 19, है ना। ये आ रहा है 1 3, जो मैंने अभी मैट्रिक्स लिखी थी वहाँ पे पोजीशन देख लेते आप, तो ये 1 3 की वैल्यूज़ है ना। तो बस जो आपको जनरल मैट्रिक्स लिखने आ गई तो आपके पास सारी की सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे आप। ठीक है, तो ये लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। कोई मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है। क्वेश्चन समझना है पहले, तभी तो सॉल्यूशन ढंग से निकाल पाओगे। क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है आपको, क्वेश्चन कैसे सॉल्व कैसे कर पाओगे आप। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स। तो 24 एलिमेंट है किसी मैट्रिक्स के, तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, उसको हम किस किस ऑर्डर में लिख सकते हैं, है ना।
तो वो लिखने हैं हमने। व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो यहाँ तक तो ये पूछा है कि 24 एलिमेंट तो ऑर्डर लिखो, ठीक है। अगर 13 एलिमेंट है तब क्या क्या ऑर्डर आएंगे। क्वेश्चन क्या है, व्हाट क्या ऑर्डर होगा इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट, कि इसमें 13 एलिमेंट है तब क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले 24 पे आते हैं, फिर 13 पे आएंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमने ऑल पॉसिबल ऑर्डर निकाले हैं 24 के। वी विल फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि आप पहले देखो कि 24 के मल्टीपल कौन कौन से हो सकते हैं। पहले क्या देखना है आपने, 24 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं। देखो 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यस। 2, 12 2 से कितना हो जाता है 24। 3 से भी हो सकता है, यस 3 हो सकता है, 3 भी होगा इसका, क्योंकि 8 3 से कितना हो जाता है 24। 4 भी हो सकता है, 6 4 से कितना हो जाता है 24, है ना। और क्या हो सकता है, 6 आ सकता है, 6 के बाद कौन सा आ सकता है 8 आ सकता है, और 8 के बाद कौन सा मल्टीपल है 12 और लास्ट में 24। तो ये इसके सारे के सारे मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं इसके। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स देखना है कि आपके पास 24 आना चाहिए ना, 24 एलिमेंट है मीन्स मल्टीप्लाई करके आपके पास 24 आना चाहिए, जो भी आप ऑर्डर बना रहे हो, है ना। तो क्या आएगा आपके पास 1, 24। 1, 24 कितना आएगा 24। तो ये देखो 1 आ रहा है और ये 24 है, यहीं से आएंगे सारे के सारे आपका ऑर्डर, यहीं इन्हीं में से बनेंगे अब, है ना। बाकी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। फर्स्ट बन गया 124, 1 से स्टार्ट करेंगे हम, है ना। सीक्वेंस वाइज चलेंगे। अब 2 का किसके साथ बन सकता है पेयर, देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 94 आ जाए। देखो यहाँ पे 12 है ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 12 से, तो ये आ गया 2, 12। नेक्स्ट 3 का किसके साथ बन सकता है 8 के साथ, तो ये आ गया 3 8। नेक्स्ट 4 का किसके साथ 6 के साथ, 4 6 का किसके साथ बन सकता है। ये नहीं है कि आपने 4 6 लिख लिया है तो 6 4 नहीं लिखना है, नहीं लिखना है ना। 6 की बात कर रहे हैं तो 6 का मल्टीपल कौन सा आएगा, अब 6 का किसके साथ चलेगा 4 के साथ, 4 का 6 के साथ भी चलेगा। ये देखो यहाँ पे 4 6 भी लिया है, 6 4 भी लिया है ना। नेक्स्ट 8 का किसके साथ चलेगा 8 3 ज़ा, 3 8 भी चला था, 8 3 भी चलेगा। ये देखो यहाँ पे 3 8 भी है और 8 3 भी है। नेक्स्ट क्या आएगा 12 इंटू 1, सॉरी 12 इंटू 2, 12, 2 ये ऑर्डर पे ये आएगा। नेक्स्ट कौन सा बनेगा 24, 1, ठीक है। सबके अलग अलग मतलब है, 1 24 और 24 1, इनका अलग अलग मतलब है। क्या मतलब है इसका कि चलो पहले ऑर्डर लिख लेते हैं फिर बताती हूँ मैं आपको। हैंस पॉसिबल ऑर्डर्स आर, तो जो आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखे ये आपके पास ऑर्डर्ड आ रहे हैं एक्चुअल में पॉसिबल ऑर्डर, जो 24 एलिमेंट्स के लिए लिखने थे आपने मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो क्या क्या आ जाएगा 1 इंटू 24 आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 2 इंटू 12 आएगा, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, ये आ गए आपके पास सारे के सारे जो आपने ऑर्डर्ड पेयर लिखे थे, ठीक है। अब इनका मतलब क्या हुआ है, ऑर्डर्स पेयर हुए क्या, कैसे हुए, आपको बताया है मैंने कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो वाई कॉलम। जैसे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो फर्स्ट है 1 इंटू 24, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें आपके पास एक रो है और 24 क्या है कॉलम है। और अगर मैं बात करूँ 24 और 1 की, तो उसका मतलब क्या हुआ 24 रोज़ हैं और एक कॉलम है ना। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। इसमें जो फर्स्ट वाला है इसमें एक ही रो है, इसमें 24 रोज़ है ना। इसमें कॉलम एक है लास्ट वाली में और इसमें फर्स्ट वाली में 24 कॉलम्स हैं। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ये नहीं कि 1 24 ले लिया है तो 24 इंटू 1 नहीं लेना है वो भी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन पर ध्यान देना है आपने। तो ये हमने ऑर्डर लिख लिया 24 के। अब हम लिखने 13 के। तो फॉर मैट्रिक्स 13 for a matrix with 13 elements possible orders pair are, तो 13 एलिमेंट्स के लिए क्या क्या आ सकते हैं। 13 का क्या मल्टीपल होता है, कोई मल्टीपल नहीं है, 1 ही होगा एक, है ना। तो क्या आ सकता है 1, 13, 13, 1, यही दो बन सकते हैं क्योंकि 13 का कोई और मल्टीपल है नहीं, है ना। तो क्या बोल सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर कि हमने ऑर्डर कैसे लिखना है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ऑर्डर लिखना आना चाहिए कि कौन सी मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट दिए हैं, ऑर्डर कैसे लिखोगे, ऑर्डर दिया है एलिमेंट कैसे लिखोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में क्या पूछा है, इफ़ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, ये आपने खुद ट्राई करना है, इसका सॉल्यूशन भी है यहाँ पे। इसमें बोला 18 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट बोला है इफ़ इट हैज़, अगर 5 एलिमेंट है तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं।
ठीक है। तो 18 के पहले आपको तो बोल दिया मैंने मल्टीपल लिखने हैं। 18 के मल्टीपल क्या क्या आते हैं आपके पास, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 9 18 होता है, 3 इंटू 6 18 होता है ना। फिर 6 इंटू 3 18 होता है, 6 आ जाएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, लास्ट में 18 आएगा। तो इनके आपने फिर ये ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ये जो आपके पास मल्टीपल हैं इसके सारे के सारे। और फिर आपने यहाँ पे ऑर्डर पेयर से आप ऑर्डर लिख सकते हो, जो भी मैट्रिक्स के ऑर्डर बनेंगे। वैसे ही 5 के लिए 5 का मल्टीपल 1 ही होता है, तो 1 इंटू 5 1, 5 इंटू 1 ये बनेंगे इसके ऑर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एग्जाम्पल 4। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स। 2x2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। A इज इक्वल टू AIJ। तो इस मैट्रिक्स के लिए कंडीशन दी है, A क्या है, AIJ है, वो ही A11 A12 A13 करके है ना। हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये कंडीशन दी है। AIJ क्या आएगा आपके पास, I प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। सेकेंड पार्ट में बोला है AIJ I अपॉन जे होगा। नेक्स्ट में बोला है AIJ I प्लस 2J स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो 3 पार्ट पूछे हैं यहाँ पे, हर एक में अलग अलग दी है AIJ की कंडीशन। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट करूँगी, थर्ड पार्ट आप खुद ट्राई करोगे। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता दूँगी, आपको सॉल्यूशन है यहाँ पे, तो आप खुद ट्राई करना उसको सॉल्व करने का, ठीक है। अच्छा, तो एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, 2x2 मैट्रिक्स बनानी है। तो आपको 2x2 मैट्रिक्स लिख के रखनी है पहले, आपको तभी आप चीज़ें निकाल पाओगे, है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ए 2x2 मैट्रिक्स कैन बी गिवन एज, तो 2x2 मैट्रिक्स लिख लो पहले जनरल फॉर्म में। A इज इक्वल टू, ये देखो इसमें 2 रोज आएंगी ना और 2 कॉलम्स आएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, A11 1 2 2, 2 ही कॉलम है तो 1 2 पे स्टॉप हो जाओगे। नेक्स्ट रो पे आ गए आप, सेकंड रो। 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें क्या होता है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, है ना। 2 रोज और 2 ही कॉलम लेने हैं। तो ये 1 1 1 2 2 1 2 2 यहाँ तक ही लेंगे आप। जनरल लिख लिया आपने। अब आपको ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है ना। कंडीशंस दी हुई है तो लिख लो पहले फर्स्ट पार्ट, AIJ इज इक्वल टू दिस वन, ये गिवन है आपके पास कंडीशन। अब आपने यहाँ पे बारी बारी निकालनी है ये चीज़ें। A11 मीन्स I भी इस टाइम 1 है और J कितना है 1 है, तो I की जगह भी यहाँ 1 रखो और J की जगह भी 1 रखो, ठीक है। तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, 4/2 कैंसिल हो गया, कितना बच गया 2। नेक्स्ट A12 में देखो यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है 1 किसकी है, I की, और सेकंड जो वैल्यू है 2 वो किसकी है, J की। सेकंड नंबर पे J है ना, तो 2 J की, इसमें I कितना है 1 है और J कितना है इस टाइम 2 है। A12 में है ना, I पहले लिखा है तो 1 आएगा, J बाद में है तो J की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो I 1 रखा यहाँ पे 1, J कितना रखा 2, तो 1 + 2 कितना आ गया, 1 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज़। 1 + 2 का स्क्वायर 3 बन गया, 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। वैसे ही A21 निकालो। A21 में क्या आ रहा है, पहले 2 है मीन्स I की वैल्यू कितनी है 2, इस केस में क्या आ रहा है I 2 और J कितना आ रहा है इसमें, सॉरी J कितना आ रहा है इसमें 1, ठीक है। 2 1 2 1 मीन्स I पहले जो वैल्यू है वो 2 I की है, दूसरी जो वैल्यू है वो J की है। तो बस यहाँ पे रखो आप 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। वैसे A22 निकालो, यहाँ पे I और J22 है तो बस रखिए आपने वैल्यू, ये आ गया कैंसिल आउट करके 8। आपके पास सारी की सारी वैल्यू आ गई, है ना। 2 9/2 9/2 8, बस रखो आप यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स में। A इज इक्वल टू A11 कितना आया है 2, 2 रख लिया आपने। 1 2 कितना आया है 9/2, 2 1 कितना आया 9/2 और ये A22 लास्ट में 8, ये लिख लिया 8, ठीक है। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जनरल मैट्रिक्स लिखने आनी चाहिए। 2/2 पूछी है तो 2/2 के लिए जनरल लिख लिया आपने। 1 1 1 2 तक ही जाएगा क्योंकि 2 ही कॉलम है, 2 ही रोज हैं, तो 2 1 2 2 यही आपके पास आएगा जनरल मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, AIJ इज I/J। तो यहाँ पे भी A11 निकालना तो हमें यही है ना, सारा का सारा 2/2 मैट्रिक्स ही फाइंड करनी है। बस आपके पास कंडीशंस अलग अलग दी हैं सब में, तीनों पार्ट्स में, ठीक है। तो यहाँ I/J था तो 1 1 मीन्स दोनों की वैल्यू 1 है तो 1/1 आ गया 1। A12 है, ठीक है। तो A12 के केस में क्या आ गया, I 1 है और देखो पहले पोजीशन पे क्या है I और दूसरी पोजीशन पे J है तो J 2 आ रहा है, तो आ गया I ऊपर है तो 1 आएगा और J नीचे है तो 2 आएगा, ठीक है। I इस केस में 1 था और J कितना था
2 था। तो ये कंडीशंस के हिसाब से 1/2 वैल्यू पुट करिए, आपके पास 1/2 आ गया। A21 के केस में उल्टा है, I की वैल्यू 2 है, J की 1 है, तो 2/1 बन गया, दैट इज़ 2। ठीक है, तो ये वैसे A22 निकाला आपने, 2 दोनों की वैल्यू 2 है I और J की, तो ये आ गया 1। I और J की वैल्यू पता कहाँ से चल रही है, ये देखो A के साथ A11 A12 यहाँ से देख रहे हैं आप, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो बस आपने वैल्यूज़ रखी यहाँ पे, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, यहाँ पे A11 की वैल्यू आ रही है 1, 1 2 की 1/2, 2 1 की 2 और लास्ट में 2 की 1। तो ये आपके पास मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है, ये कंडीशंस दी है, वैसे ही आपने यहाँ 1 1 1 2 निकालना है इस कंडीशन के हिसाब से, और फिर लास्ट में मैट्रिक्स लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बता देती हूँ कि आपको 3/2 4 मैट्रिक्स बनानी है, बाकी तो वही है कि आपने सारी की सारी सिंप्लीफाई करनी वैल्यूज़। ठीक है, तो स्टार्टिंग में देखते हैं कि क्या बोलता है, एक 3/4 मैट्रिक्स बनाओ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, ये दिया हुआ है कंडीशंस, 2 पार्ट पूछे हैं यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट पे आएंगे हम, सॉल्यूशन स्टार्ट किया, और 3/4 मैट्रिक्स कैन बी गिवन एस। तो जनरल मैट्रिक्स लिखनी है पहले तो, A इज इक्वल टू 3/4, जिसमें 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं 4 कॉलम्स हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट रो है, फिर सेकंड रो आ रही है, फिर लास्ट में थर्ड रो आ रही है ना। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, तो पता चल गया आपको कि 3 ही रोज आएंगी, 1 1 1 2 1 3 1 4 तक जाएंगे आप। 4 तक क्यों जा रहे हैं, 1 4 तक, क्योंकि 4 कॉलम्स बोले हैं। लास्ट में जो आती है वैल्यूज़ दूसरे नंबर पे, वो कॉलम्स डिनोट करता है। फर्स्ट पे जो लिखती है वैल्यू, वो क्या होता है, रो, है ना। तो फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो 1 1 1 2 1 1 1 तो फिक्स ही रहेगा, फर्स्ट रो की बात हो रही है। कॉलम्स इसमें चेंज होते जा रहे हैं आगे तक, तो 1 1 1 2 3 और ये 4, क्योंकि 3/4 है, 4 कॉलम्स हैं, तो 4 तक गए। वैसे A21 से लेके 24, A31 से लेके 34। आप बोलोगे A41 पे क्यों नहीं गए हम, A41 पे चले जाते तो 4 रोज हो जाती, जबकि हमारे पास बोला है 3/4 मीन्स 3 ही रोज होंगी, है ना। तो ये आपकी जनरल मैट्रिक्स हो गई। आपने यहाँ पे 3 रोज हैं, 3 1 3 2 यहाँ तक ही जाएगा, 3 3 3 4 तक। ठीक है, अब आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। Aij इज इक्वल टू 1/2। ये देखो यहाँ पे मॉड दिया हुआ है, यहाँ ध्यान रखना थोड़ा सा, मॉड दिया हुआ है। मॉड का मतलब है कि अंदर जो भी वैल्यू आएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, बाहर आगे मॉड की वजह से क्या हो जाती है, टर्म्स पॉजिटिव हो जाती है। चलो 1 2 यहाँ पे टर्म्स देख ही लेते हैं। जैसे A11 निकाल रहे हैं हम, तो 1/2 एज इट इज़, I और J दोनों 1 1 है, -3 × 1 3, प्लस J कितना है 1 है, तो 1 एज इट इज़ मॉड। तो -3 + 1 कितना हो गया, -2, है ना, हाफ एज इट इज़ रहा। और ये अंदर देखो मॉड के अंदर क्या आ रहा है, सॉरी, मॉड के अंदर कितना आ रहा है, -2, तो मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लस का, है ना, फिर 2 से 2 कैंसिल और A1 बच गया। तो मॉड की वजह से आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें नेक्स्ट 1 2 में क्या आ रहा है, I कितना है इसमें 1 और J कितना है इसमें 2। ठीक है, तो ये रखी वैल्यू यहाँ पे -3 × 1 3 और J कितना है 2, तो ये आ गया 2। तो -3 + 2 कितना आ गया, -1 मॉड। तो मॉड किस वजह से, प्लस का 1 हो गया ये, तो ओवरऑल 1/2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट A13। ठीक है, A13 में क्या आ रहा है, जो पहली I कितना है इसमें 1 और J कितना है इसमें 3, है ना, 1 3 I जो पहले वैल्यू है वो I की होगी, दूसरी वैल्यू J की होगी। तो बस अब आपने यहाँ पे जनरल इसमें पुट करते जाओ, आपके पास वैल्यू आती जाएंगी। वैसे अगर 2 3 की बात करूँ, तो यहाँ पे I कितना है 2 और J कितना है इसमें 3, है ना। तो ये वैल्यूज पुट करनी है आपने इसमें, -3 × 2 6 हो जाएगा, तभी तो 6 आया ना, और प्लस का J मीन्स 3, है ना। बस यहाँ सिंप्लीफाई करो, वैल्यूज़ आएंगी लास्ट में। आपने यहाँ पे जो है इस मैट्रिक्स में, जनरल मैट्रिक्स में वैल्यूज़ पुट करनी है, जो जो वैल्यूज़ आ रही हैं सारी की सारी। जैसे A1 1 है, तो यहाँ फिर 1 आ जाएगा। 1 2 कितना आ रहा है 1/2, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। 1 3 कितना आ रहा है 0, तो यहाँ 0 आएगा। ये देखो यहाँ पे लास्ट में बनी हुई है। जब सारी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो आपने ये लिखनी है सारी वैल्यू पुट करके। ठीक है, वैसे सेकंड पार्ट करना है। यहाँ पे Aij की कंडीशन दी है, 2i - j, वैल्यूज पुट करो, वैल्यू फाइंड आउट करो, और लास्ट में फिर मैट्रिक्स लिखो, है ना। यहाँ पे भी 3/4 ही लिखनी है आपने, क्वेश्चन तो से वही है ना कि 3/4 ही कंस्ट्रक्ट करनी है दोनों पार्ट में। ठीक है,
तो ये मैंने 5th पार्ट करा दिया, बाकी 6th पार्ट हम कल करेंगे। ठीक है, आज आप इन्हीं को ट्राई करो। ठीक है, जो भी पार्ट छोड़े हैं मैंने अभी उनको आप खुद सिंप्लीफाई करो। अगर आपको कुछ पता नहीं चलेगा तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना है कि आप ये पार्ट हमें फिर से समझा दो। ठीक है, थैंक्स।